जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट और यूपीटेट की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, साथ ही साथ सीटेट और यूपीटेट से भी, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन जो पर्यावरण अध्ययन में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, वे टॉप क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। मैंने पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका क्या स्कोर रहा है, ये आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, महिला दिवस या विश्व जल दिवस। देखो, अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसके अलावा महिला दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को, और जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो सिर्फ 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी। तो पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। देखो, हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। मैंने आपको सभी ग्रीन हाउस गैस पिछली वीडियो में बताई है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम और साथ ही साथ सीटेट यूपीटेट में भी पूछे जा चुके हैं। तो घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करते हैं, वो करते हैं मीथेन गैस का, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, मवेशी की जुगाली करने की जो प्रक्रिया है उसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है शुक्र को, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि शुक्र जो है वो आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, इसे सुबह और शाम दोनों टाइम आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञान निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन या उपरोक्त सभी। देखो, ज्ञान निर्माण में अनुभव की भी, अवधारणा के बनने की भी और अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन की भी, यानी तीनों की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। ये सभी तत्व जो है वो ज्ञान निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तक की गतिविधियों पर आधारित या उपरोक्त सभी। तो देखो, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होनी चाहिए वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय। तो हमारे शरीर में जिस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है तो वो है यकृत, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसे लीवर भी कहते हैं और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल। तो देखो, बायोगैस संयंत्र में पशु मल भी प्रयोग होता है, मानव मल भी प्रयोग होता है और जैव कचरा भी प्रयोग होता है, लेकिन खनिज तेल जो है वो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। देखो, बायोगैस संयंत्र से स्वस्थ ऊर्जा का उत्पादन होता है, इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु इनमें से कौन सा आवश्यक है, वो है पौधों का अवलोकन, यानी ऑप्शन जो है वो है बी हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? बच्चों में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या गृह कार्य पूर्ण करना।
तो इनमें से जो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? मानव, वायुमंडल, जनमंडल या सौरमंडल? तो निम्न में से जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है वो है सौरमंडल, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यह भूगोल शिक्षण में पढ़ाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर शहर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। और यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है आयोडीन का, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है घेंगा रोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो विचार इनमें से सही है वो है कुछ सब्जियां फल होती है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। देखो कुछ सब्जियां जो हैं वो फल होती है, जैसे खीरा, टमाटर, मटर, ये सभी फलों में भी आते हैं और सब्जियों में भी आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं? तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, ये सभी जो हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सीटेट एग्जाम में आए थे। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो है यानी डिजाइन जो है वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है यानी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो जिस जानवर की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो वो कौन सा जानवर है? वो है गिद्ध, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बच के रहना इससे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, अर्जेंटीना, अल्जीरिया या लीबिया? तो हम किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो वो है अलास्का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें पर्वतों में है, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? देखो किस तरह के प्रश्न जो हैं वो सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लॉजिकल प्रश्न है बिल्कुल। देखो ट्रेन से कहाँ जा रहा है? अहमदाबाद से केरल जा रहा है, तो अहमदाबाद से केरल कहाँ जा रहा है? बिल्कुल देखो अगर आप मैप में देखोगे ना तो बीच में आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, और महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। देखो विंध्याचल पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है, अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है, और पूर्वी घाट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित है, यानी तटीय इलाकों में स्थित है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा? देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इनमें से जो एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है वो कौन सी है? वो है भोजन, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। देखो ध्यान रखना है, पर्यावरण अध्ययन जो है वो तीसरी से पांचवी क्लास तक पढ़ाया जाता है, ठीक है, तीसरी से पांचवी क्लास तक पढ़ाया जाता है। अगर बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल जो है वो भूगोल का पार्ट है, यानी भूगोल की विषय वस्तु है, और साथ ही साथ मौसम भी भूगोल की विषय वस्तु है, और ऊर्जा जो है वो विज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, या कर्नाटक और तमिलनाडु? देखो केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन से हैं? वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है तिरुवनंतपुरम, और इसकी जो भाषा है वो है मलयालम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तु को काटते या कुदरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली या चूहा?
तो जिस जंतु या जानवर के दांत जो है यानी आगे के दांत जो है वो बढ़ते रहते हैं और वे उन्हें अधिक लंबा ना होने देने के कारण वस्तुओं को कुतरते रहते हैं, तो वो कौन सा जानवर है? वो है चूहा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। देखो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बस आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते रहो, आपको बहुत ही नई नई चीजें जानने को मिलेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, ठीक है, उभरे हुए कर लेने से उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। देखो ब्रेल लिपि जो है वो नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। इसका आविष्कार जो किया था वो किया था लुइस ब्रेल ने। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। और यह कितने बिंदुओं पर आधारित है? यह है 6 बिंदुओं पर आधारित, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती है, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर। तो पंखुड़ी के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पराग, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। ये हेमिंग बर्ड, तितलियों और अन्य कीटों के लिए खाद्य पदार्थ है। और मधुमक्खी जो है वो उसका प्रयोग जो करती है वो शहद बनाने के लिए करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं कर लो, घुमाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कान पंख से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक घुमाते हैं, इसका जो कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वे गर्दन घुमाते हैं और देखते हैं इधर उधर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? बोलने और सुनने दोनों की, पढ़ने की या सुनने की? देखो डिसलेक्सिया के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें जाकर। तो डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने संबंधी समस्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला या पेट्रोल। तो इनमें से जो अन्य से भिन्न है वो कौन सा है? वो है कोयला, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें पैराफिन, मोम की, ग्रीस की और पेट्रोल की, ये तीनों जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, या आक्रामक व्यवहार। देखो शिक्षिका जो है वो तनाव से ग्रस्त बच्चे की पहचान कर रही है, तो तनाव कब होगा? जब वह आक्रामक व्यवहार करेगा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। आक्रामक व्यवहार से उसकी पहचान हो जाएगी कि वो तनाव में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान में वृद्धि, या अम्ल वर्षा। तो विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो है अधिक नगरीकरण, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। जैसे जैसे नगरीकरण और भी होता रहेगा, सेम वैसे वैसे पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती रहेगी, यानी आगे आने वाले भविष्य में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल या सहतूत। देखो सदाबहार पेड़ ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। तो इनमें से नीम जो है वो भी एक सदाबहार वन है, इमली भी सदाबहार पेड़ है और बबूल भी सदाबहार पेड़ है, लेकिन शहतूत जो है वो एक सदाबहार पेड़ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अम्ल वर्षा का जो सबसे बड़ा प्रदूषक है वो कौन सा है? प्रदूषक कर लेना, प्रदूषक है वो कौन सा है? वो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ ये भी याद रख लेना कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 4.5 इसका पीएच मान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ये हमारा 31वां प्रश्न है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। ये प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यही प्रश्न प्रीवियस में सीटेट, यूपीटेट और साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न मैंने इस वीडियो में इसलिए रखे थे ताकि आपके टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।